नाउ केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, कि सिंबल्स में कैसे हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। वैलेंसीज और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बैलेंस। वैलेंसी जितनी होगी किसी भी आयन की वो हमें बैलेंस करके रखनी है। तो वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। सबसे पहले जब भी कोई कंपाउंड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो सिंबल में ऑलवेज मेटल का नेम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जैसे NaCl में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये कभी भी ClNa नहीं होगा। ऑलवेज सिंबल ऑफ मेटल्स कम्स फर्स्ट, NaCl होगा। CaO में कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। CuO कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ये सिंबल में लिखने में हमेशा याद रखना है कि मेटल का नेम ऑलवेज फर्स्ट पर आता है। इसके बाद व्हेन पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली मीन होता है मैनी, कितने भी एटम्स हो सकते हैं, आर यूज्ड, द आयंस आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जो आयन होंगे, जैसे अब ये होल ट्वाइस है तो ये 2O का भी है और ये 2H का भी है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे CaO2H2। यहाँ आपको ब्रैकेट यूज करना है कॉमन के लिए और देन आपको 2 लिखना है बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशो। रेशो लिखने के लिए, नंबर लिखने के लिए आपको ब्रैकेट यूज में लेना है। सिमिलरली NH4, अब ये जो 2 है ये N का भी है और ये H का भी है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि N2H8। यहाँ आपको ये जो 2 है ये रेशो है, तो ये आपको ब्रैकेट यूज करके ही लिखना है। ये भी आगे समझ में आएगा कि 2 कहाँ से आया या ये कैसे बनेगा, आगे इसका पूरा है फॉर्मूला। When polyatomic ion are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number to show the ratio. तो ये तो है कुछ केमिकल फॉर्मूले के बारे में। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं रूल्स, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूले वो बताऊंगी। फर्स्ट रूल है, वी फर्स्ट राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलके बन रहा है सबसे पहले आपको उनके सिंबल लिखने हैं। सेकेंड इज, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। अब आपने सिंबल लिख ली है और एवरी सिंबल के नीचे आपको उसकी वैलेंसी लिखनी है। अब जब तक आपने लास्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वैलेंसी, आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको वैलेंसी अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद थर्ड है, नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। इसके बाद क्रॉस ओवर करना है, इस वाले एटम की वैलेंसी उसके ऊपर लगानी है और उस वाले एटम की वैलेंसी दूसरे के ऊपर। विद फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम और विद सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम। ये 4 रूल है, 5। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें H2S बनाना है, तो H2S बनाएंगे तो हमें पता है कि एक H एटम है और एक S एटम है, तो आप पहले H लिखना और S लिखना, और लिखना ऐसे ही जैसे मैंने लिख रखा है, सिंबल H और S। H की वैलेंसी H के नीचे लिखनी है, S की वैलेंसी S के नीचे लिखनी है। H की वैलेंसी 1 होती है और S की वैलेंसी 2 होती है। जिनको वैलेंसी निकालनी नहीं आती है वो वैलेंसी का मैंने एक टेबल बनवाई थी, वहां से भी वैलेंसी देख सकते हैं। तो H की वैलेंसी 1 और S की वैलेंसी 2। तो ये जो 2 है ये हमें इस पर लगाना है और 1 इस पर लगाना है, क्रॉस ओवर करना है। इस पर आएगी इसकी वैलेंसी और इस पर आएगी इसकी वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। H हो जाएंगे 2 और S होगा 1, तो फॉर्मूला हो गया H2S। तो ये हो गया H2S का फॉर्मूला। मैं पहले आपको एक बार मे बी वैलेंसी की टेबल बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में राइट कर सकते हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है। ये है वैलेंसी टेबल जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आर्गन तक है और वैलेंसी ये है 1 0 1 2। अभी हम H और S का देखा है हमने, तो H है हाइड्रोजन और वैलेंसी है ये रही 1, तो आपको H के नीचे 1 लिखना है। S ये रहा, S की वैलेंसी ये रही इसमें 2, तो आपको S के नीचे 2 लिखना है। अब जिसको वैलेंसी निकालनी आती है
वो ये कर लेंगे खुद, और जिनको वैलेंसी निकालनी नहीं आती उन्हें याद रखना होगा या फिर निकालना सीखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से आप वैलेंसी देख के और अभी तो आप फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। अब हम कुछ और फॉर्मूलाज फॉर्म करना देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हमें पता है HCl होता है, इसका मैं बता देती हूँ आपको। हाइड्रोजन क्लोराइड में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोराइड है, क्लोरीन। तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे। इसके बाद नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये 1 आपको लगाना है इस पर H पर, और ये वाला 1 आपको लगाना है Cl पर। तो 1 तो आप ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा HCl। सेकंड नहीं, फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड है। देन थर्ड होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हाइड्रोजन है और सल्फर है, सल्फाइड सल्फर से बनता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। तो दैट मीन ये 2 फिर आपको क्रॉस ओवर करना है, ये इधर और ये इधर। तो 2 आएगा H पर और 1 आएगा S पर, तो H2S। वैसे H2S शायद अभी देखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो H2S का था। थर्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मीन अभी बता चुकी हूँ मैं 4 होता है। तो लेकिन हम डायरेक्ट देख लेंगे, कार्बन है और क्लोरीन है, तो इसके बाद C और Cl होगा। इसमें C की वैलेंसी होती है 4 और Cl की वैलेंसी होती है 1। तो ये 1 तो इसके साथ होगा और ये 4 इसके साथ जाएगा। तो C के साथ 1, तो आप 1 तो लिखते ही नहीं है, ओनली C लिख सकते हैं, और 4 जाएगा Cl के साथ, तो CCl4। तो इस तरीके से बनेगा CCl4। एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और क्लोरीन का होता है Cl। Mg की जो वैलेंसी होती है या चार्ज जिसको हम कह सकते हैं वो होता है 2 और Cl की होती है 1। तो ये 1 तो इसके साथ और ये 2 इसके साथ, तो क्या फॉर्म होगा MgCl2। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें 2 एटम है, एक एल्यूमिनियम और एक ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, ऑक्सीजन का होता है O। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ये 2 तो Al के साथ जुड़ेगा और ये 3 O के साथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2, Al के साथ 2 और O के साथ 3, O3। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें 2 एटम हैं, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप कैल्शियम लिखेंगे Ca और ऑक्सीजन। तो Ca की वैलेंसी होगी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2। तो ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, तो क्या बनेगा Ca2O2। अब यहाँ आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हम रेशो बना सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, तो हमें ये वर्क भी करना होगा। 2 और 2 कॉमन आके 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं ना, 2/2, 1:1 हो जाएगा ये। तो यहाँ आप CaO यूज में लेते हैं मोस्टली, इस 2 से ये 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:1 फॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने अभी देखे हैं। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, ये सिंपल कंपाउंड है, और फॉर्मूला ऑफ आयंस अभी हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आयन क्या होते हैं और आयन के फॉर्मूला कैसे बनते हैं, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपको जितना भी कराया है ये करना है और ये सारे फॉर्मूले आप खुद से करने का ट्राई करेंगे।